गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बेसिक अकाउंटेंसी का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने कल कैश बुक का कंसेप्ट स्टार्ट किया था, हमने सिंपल कैश बुक का स्पेसिमन किया था, फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। तो आज हमने उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी है, जैसे कि बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक की, हमने कैश बुक की बैलेंसिंग कैसे करनी है और पोस्टिंग कैसे करनी है, ये मैं आपको थ्योरी में बता देती हूँ, राइट। तो बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक, जब हमने ट्रांजैक्शन जो वीक की है, मंथ की है, वो कंप्लीट होगी कैश बुक में, तो जो कैश हमारा हैंड में कैश होता है उसको चेक करना होता है और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है। इसके लिए हमें जो बैलेंस है कैश बुक का वो कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो कैश बुक जो है वो बैलेंस उसको डेली बेसिस पर भी किया जा सकता है। अगर जो ट्रांजैक्शन है बहुत ही लार्ज है तो उसको डेली बेसिस पर ही बैलेंस्ड किया जाता है। तो कैश बुक जो होती है वो टोटल रिसीप्ट जो कैश बुक की होती है वो हमेशा ही ज़्यादा होती है क्रेडिट साइड से, ठीक है, कि हमारी रिसीप्ट साइड जो है वो ज़्यादा ही होती है क्रेडिट साइड से। इसका रीज़न यही है कि कोई भी उतना पे नहीं करता जितना उसके पास नहीं होता, ठीक है। दैट वन कैन नॉट पे मोर देन ही हैज़, कि जितना उसके पास है उससे ज़्यादा वो पे नहीं करता। इसी वजह से जो आपका रिसिप्ट साइड है वो ज़्यादा आती है, ठीक है। सो जो टोटल है डेबिट साइड का उसको हमेशा क्रेडिट साइड पर लिया जाता है और फाइंड किया जाता है बैलेंस, ठीक है, और कैश इन हैंड, ठीक है। और ये शो करता है, राइट, हम करते हैं क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, और फिर जब नेक्स्ट पीरियड आता है तो यही बैलेंस हम दूसरी डेबिट साइड पर आगे ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, आगे लेकर जाते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख कर करते हैं, राइट। नेक्स्ट है पोस्टिंग ऑफ सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में पोस्टिंग कैसे करेंगे, ठीक है। जो कैश बुक है वो दोनों रोल प्ले करती है, जर्नल का भी और अकाउंट लेजर का भी। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपने सेपरेट कैश अकाउंट बना के रखना है और उसकी पोस्टिंग जो है वहाँ पर करनी है। बट जो कैश ट्रांजैक्शन तो हम कैश बुक में कर लेंगे, है ना, मीन्स हमने एक एस्पेक्ट तो ट्रांजैक्शन का कवर कर लिया कैश अकाउंट, राइट। बट जो दूसरा एस्पेक्ट है हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, तो जो दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा अकाउंट है, उसको हमने रिलेटिव अकाउंट्स में पोस्ट करना होता है, तभी हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है वो कंप्लीट होगा। तो इसके लिए जो प्रोसीजर क्या है, ठीक है, कि हमने जो अकाउंट हमारा पेमेंट साइड पर हमने लिखा है उसको हमने डेबिट कर देना है, ठीक है, लेजर में उसको हमने डेबिट कर देना है टू कैश अकाउंट लिखकर। और जो अकाउंट हमने रिसीप्ट साइड पर लिखा था उसको हमने क्रेडिट साइड पर लिख देना है बाय कैश अकाउंट करके, ठीक है, उल्ट कर देना है। जो कैश बुक में जो एंट्री हमने डेबिट साइड पर की थी लेजर में वही एंट्री हमने क्रेडिट साइड पर कर देनी है, और जो एंट्री हमने क्रेडिट साइड पर की थी वही एंट्री हमने रिसीप्ट हमने लेजर में डेबिट साइड पर कर देनी है, ठीक है। ये ठीक है, जो पेमेंट वाली थी वो हमने डेबिट साइड पर कर दी, जो रिसीप्ट वाली थी वो हमने क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट लिखकर कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इलस्ट्रेशन हमें दी हुई है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, डेट के राजेंद्र प्रसाद स्टार्ट बिजनेस विद ₹50,000 on 1st April 2011. Of this he pays 30,000 into his bank account. This transaction, ठीक है, परचेज मशीनरी परचेज किया है, गुड परचेज किया, कैश की कैश सेल्स हुई है, रिसीव्ड किया है, शाम से कैश पेड किया, जीवन को कैश पेड किया है, पोस्टेज की पेड की है, कैश सेल्स हुई है, परचेज हुई है स्टेशनरी, ठीक है। तो इससे हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है एंड पोस्ट करना है सेम टू द लेजर, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैश बुक को बनाएंगे, ठीक है। आपको फॉर्मेट मैंने बताया था, डेबिट साइड पर रिसीप्ट्स लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर हम पेमेंट्स लिखेंगे, राइट। तो फर्स्ट एंट्री हमारी थी कि राजेंद्र प्रसाद ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000, तो मीन्स कैपिटल रिसीव्ड हुई है, तो रिसीप्ट में हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 50,000। और नेक्स्ट लाइन थी कि उसने पे किया 30,000 अपने बैंक अकाउंट में, वो पे हो गया इसलिए वो बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा 30 अकाउंट, राइट। नेक्स्ट एंट्री थी परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी परचेज की मीन्स उसके लिए हमने पेमेंट की होगी, तो बाय मशीनरी अकाउंट क्रेडिट पेमेंट साइड पर और क्रेडिट साइड पर। फिर एंट्री थी परचेज गुड फॉर कैश, गुड्स परचेज हुई हैं कैश की मीन्स के पेमेंट ही हमने की है, बाय परचेजेस अकाउंट 2,000। फिर उसके बाद एंट्री थी कैश सेल, अब कैश सेल्स हुई हैं मीन्स के हमारे पास रिसीप्ट आई है, टू सेल्स अकाउंट लिख के 7,500, राइट। रिसीव्ड फ्रॉम शाम, शाम से हमने रिसीव्ड किए हैं 8,000, तो वो हमारे पास रिसीप्ट है इसलिए टू शाम लिख रहेंगे। फिर था पे टू जीवन कैश, अब पेड किया है फिर बाय जीवन लिख देंगे 2100। उसके बाद एंट्री थी पेड फॉर पोस्टेज, ये भी हमारा एक एक्सपेंस है, हमारी एक पेमेंट है, तो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे।
और उसके बाद था स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी 800 स्टेशनरी परचेज की, वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। और लास्ट एंट्री थी कैश सेल्स। कैश सेल्स मीन्स कि हमारे पास पेमेंट, हमारे पास रिसिप्ट आई है टू कैश सेल्स 4200 लिख देंगे, राइट। फिर दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे, राइट। दोनों साइड का टोटल कर लिया। इस साइड का टोटल जो है वो हमेशा ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। 69700 69700 69700, ठीक है। तो जो ये साइड ज़्यादा आ रही है, तो इसमें से इसके ये सारे जो इसका टोटल आया उसको माइनस करके जो हमारा आया वो आया 22,100। तो वो हम बैलेंस क्रेडिट डाउन करके लिख देंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग होगी। तो अब 2011 में अप्रैल 6 के बाद जो हमारी एंट्रीज होगी अप्रैल 7 को, तो वहाँ हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लिया, इधर ले आए उसको, ठीक है। 22,100 को हम इधर ले आए। नेक्स्ट हमें कहा था कि आपने लेजर में बनाने हैं, ठीक है। तो लेजर में फर्स्ट अकाउंट हमारा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट इस साइड हमारा डेबिट साइड पर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर जो एंट्री कैश बुक में डेबिट साइड पर होगी तो आपने वही एंट्री लेजर में क्रेडिट साइड करनी है, राइट। उसका उल्ट करना है। अगर डेबिट साइड है तो आपने एंट्री करनी है क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड है तो आपने एंट्री करनी है डेबिट साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट साइड पर है, तो हमने अब जब लेजर में इसकी एंट्री की तो वो हमारा क्रेडिट साइड पर चला गया। बाय कैश लिख देना है, ठीक है। बाय कैश लिख दिया हमने 50,000। नेक्स्ट हमारे पास जो अकाउंट बना वो स्टेशनरी का अकाउंट बना लिया अब उन्होंने। तो स्टेशनरी देखिए, जो स्टेशनरी है वो हमारी क्रेडिट साइड पर है, तो वो हम अब कहाँ पाएंगे, यहाँ डेबिट साइड पर टू कैश लिख कर, ठीक है। लिखना कैश ही है हमने, चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे वो क्रेडिट साइड हो, लिखना कैश ही है, बट साइड जैसे उसकी है उसके उल्ट लिखना है, राइट। टू कैश लिख दिया हमने। नेक्स्ट बैंक अकाउंट बना लिया, तो बैंक अकाउंट जो है वो भी क्रेडिट साइड पर है, तो यहाँ पर वो आएगा डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट इधर है, तो परचेजेस अकाउंट भी इधर आ गया, राइट। उसके बाद सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट देखिए, सेल्स अकाउंट एक यहाँ है एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। ये दोनों क्या है, रिसीप्ट साइड पर। तो अब ये कहाँ आएंगे, अब ये आएंगे क्रेडिट साइड पर, राइट। फिर उसके बाद शाम देखिए, शाम भी हमारा जो है वो है डेबिट साइड पर, तो यहाँ क्या आएगा, वो क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट आ जाएगा। फिर जीवन जो है वो हमारा डेबिट साइड पर है, सॉरी वो हमारा यहाँ पर क्रेडिट साइड पर है जीवन, तो वो अब हम यहाँ डेबिट साइड पर लिख देंगे, उसकी एंट्री अब यहाँ हो जाएगी। उसके बाद जो अकाउंट है पोस्टेज एंड मशीनरी का, पोस्टेज ये देखिए, मशीनरी भी इधर है और पोस्टेज भी इधर है, तो पोस्टेज भी इधर आ जाएगी और मशीनरी भी अमाउंट, ठीक है, टू कैश आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारा सिंपल कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल था, बहुत इजी है, आपको ये करना कुछ भी नहीं। आपने पहले कैश बुक जो रिसीप्ट है उसको रिसीप्ट लिख लिया, पेमेंट है तो पेमेंट में लिख लिया। जब आपने लेजर बनानी है तो जो एंट्री हमने क्रेडिट साइड पर की है उसको हमने डेबिट साइड पर कर देना टू कैश लिखकर, और जो एंट्री हमने डेबिट साइड पर लिखी है उसको हमने क्रेडिट साइड पर कर देना है बाय कैश लिखकर, राइट। बहुत ही सिंपल सम है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से साथ ही साथ क्लियर करवा लेना है, ठीक है। थैंक यू क्लास।